नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खास है। आज की कहानी का टॉपिक है शादी सपनों का अंत नहीं। आइए सुनते हैं पूरी कहानी। एक लड़की, कैसे उसकी शादी होती है, उसके सपने क्या होते हैं और वो करना क्या चाहती है, शादी के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ। आइए वो सारी बातें इस कहानी में सुनते हैं। तो अंत तक आप लोग पूरी कहानी सुनिएगा। अगर आप नए होइएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए सुनते हैं आज की कहानी। भाभी यहाँ बैठो, भैया को मैं थोड़ी देर में भेजती हूँ। उसकी शादी हो चुकी थी और वो अपने पति के घर में कदम रख चुकी थी। उनके कमरे में बैठी वह आसपास की हर चीज़ को ध्यान से देख रही थी। कमरे की सजावट, दीवारों का रंग, तस्वीरें और यहाँ तक कि उसकी पसंदीदा चीज़ें, सब कुछ मेरे सपनों जैसा था। यानी कि जैसे उसकी सोच थी, जो चाहती थी सब कुछ उसी के अनुकूल था। यह देखकर वह लड़की हैरान थी कि उन्हें मेरी पसंद के बारे में कैसे पता चला। तभी दरवाज़ा खुला और उसके पति अमर कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आराम से रहिए, कोई जल्दी नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करती हैं। कोई बात नहीं, आप समय लीजिए, मुझे जानिए। जब आप तैयार होंगी तब हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। उनकी बातों ने उसे चौंका दिया। उन्होंने फिर कहा, आप थक गई होंगी, चेंजिंग रूम उधर है, कपड़े बदल लीजिए। मैं तब तक आपके लिए बिस्तर तैयार करता हूँ। उनकी बातों में इतना अपनापन था कि वह चुपचाप उनकी हर बात को मानती गई। जब वह वापस आई तो देखा कि उन्होंने उसके लिए बिस्तर तैयार कर दिए हैं और अपने लिए खुद दीवान पर बिस्तर बिछाए हैं। और उन्होंने कहा, आप आराम से सो जाइए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। यह कहकर वह दीवान पर सोने बाहर चले गए। वह बिस्तर पर लेट तो गई लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उसका मन बीते दिनों की यादों में खो गया। कॉलेज के दिनों में उसका सपना था कि वह आईएएस अधिकारी बने, लेकिन उसके पापा नहीं चाहते थे। उसके पापा चाहते थे कि जल्दी से जल्दी शादी कर दे। उसने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी शक्ति के आगे उसकी कोई बात मानी ही नहीं गई। एक दिन पापा ने उसे अमर से मिलने के लिए कहा। वह अनमने मन से गई, लेकिन उसकी सादगी और व्यवहार ने उसे चुप करवा दिया और न चाहते हुए भी उसकी शादी हो गई। सुबह की खटखटाहट ने उसे अतीत से बाहर खींच लिया। उसकी ननद लाली आई, दरवाजे पर खड़ी उसे आवाज़ दे रही थी। वह तैयार होकर नीचे आई, जहाँ उसकी सास ने उसे देखकर कहा, बहू, इतनी देर तक सोने की आदत यहाँ नहीं चलेगी। वह उनकी बात सुनकर चुप थी, लेकिन अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, सोमी को इस घर में ढलने दीजिए, वह सब कुछ सीख जाएगी। बाद में अमर ने कहा, तैयार हो जाइए, हमें कहीं चलना है। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके साथ चल दी। जब वो गाड़ी से उतरे तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह एक आईएएस कोचिंग सेंटर के बाहर खड़ी थी। अमर ने बिना कुछ कहे उसका दाखिला करवा दिया। यह उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था। उस दिन से सोमी ने महसूस किया कि शादी सपनों का अंत नहीं है। अगर जीवन साथी समझदार हो और एक दूसरे का ख्याल रखे तो कुछ भी असंभव नहीं है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का, कोई भी अपने सपनों को पंख दे सकता है अगर पार्टनर समझदार है तो। शादी के बाद भी प्यार पनप सकता है और आपका जीवन साथी आपका पहला प्यार बन सकता है। अमर के साथ बिताया हर पल उसे सिखाता है कि अगर साथ देने वाला सही हो तो जीवन कितना खूबसूरत हो सकता है। दोस्तों, आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग 5 कमेंट ज़रूर लिखिएगा, जो भी आपके मन में आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी नई कहानी के साथ। तब तक हमारे सभी प्यारे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार।